हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शाद पेन स्पेशलिस्ट, आपका सबसे अच्छा दोस्त। आज हम बात करेंगे हार्ट प्रोटेक्ट की। हार्ट को प्रोटेक्ट करने का गोल क्या है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने का गोल उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो अपना टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये दिक्कत रहती है जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, तो उसमें एक जांच होती है HbA1c की। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का कोई भी डायबिटीज़ का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं HbA1c। तो A1c के अंदर जो आता है, A1c के अंदर ब्लड शुगर का लेवल आता है, जो हमें 3 महीने के लेवल पता चलता है हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल 3 महीने के अंदर कितना चल रहा है। B के अंदर ब्लड शुगर आती है, ब्लड शुगर हमारी बॉडी के अंदर कितनी है। और C के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। इन तीनों चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पे आता है A1c। A1c का मतलब क्या होता है, हमारी जो ब्लड शुगर है वो 7 से लेके 7 के अंडर 7 के नीचे रहनी चाहिए। अगर 7 के ऊपर जाती है तो ये हाई रिस्क होता है, तो इसमें हार्ट की दिक्कत ज़्यादा पैदा हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है BP, जिसको बोलते हैं B। उसके अंदर आता है BP हमारा जो इस टाइप जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस होते हैं उनका सिस्टोलिक BP 140 के नीचे रहना चाहिए और डिस्टोलिक BP 90 के अंडर रहना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर जाता है तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है, हाथ को खतरा रह सकता है और इंसान की जान भी जा सकती है। तो जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है उन लोगों के लिए BP को 140 से नीचे और डिस्टोलिक BP 90 से नीचे रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जिससे हम हार्ट की प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा बॉडी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है। दोनों कोलेस्ट्रॉल आपके हो सकते हैं। दोस्त कौन सा हो सकता है, दुश्मन कौन सा होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपका दुश्मन होता है। ये आर्टरी को ब्लॉक करता है, आर्टरी में सूजन लाने के पैदा करता है, आर्टरी को ब्लॉकिंग की तरह बढ़ाता है और पूरी बॉडी के अंदर दिक्कत पैदा कर सकता है और ये क्लॉट पैदा कर सकता है। और ये आर्टरी को ब्लॉक करता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक होता है HDL, ये आपका दोस्त होता है। इसका वर्किंग क्या होती है, ये जो आर्टरी होती है आर्टरी के अंदर क्लिनिक का काम करता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। HDL हमारा दोस्त होता है जो आर्टरी की सफाई का काम करता है और आर्टरी के जो क्लॉट होता है उसको निकालने का काम करता है। अगर दोस्तों हमारा BP ज़्यादा बढ़ता है, BP बढ़ने की वजह से हमें ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है और हार्ट की दिक्कत पैदा कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों इसके चीज़ में आती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री की वजह से ये दिक्कत है तो 50 साल के बाद में किसी को हार्ट अटैक होता है, जिनकी मम्मी को, फादर को, भाई को, किसी को हुआ होता है, तो उनके इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं। उन लोगों के लिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है फैटी लोग जो होते हैं, इनको फैटी होती है, इनको बेली फैट ज़्यादा होती है। जिनके अंदर बेली फैट ज़्यादा पाई जाती है उन लोगों के लिए BP और A1c 7 से नीचे रहनी चाहिए, BP 140 से और 90 के नीचे रहना चाहिए। देन इस चीज़ का बहुत ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जिनको फैमिली हिस्ट्री रहती है हार्ट अटैक की उनके ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं 50 साल की उम्र में। तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फैट का भी और अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज का भी। आपको डेली रूटीन एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी इसके साथ साथ। जो लोग बेली फैट वाले लोग होते हैं उनका BP ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, शुगर लेवल बढ़ने का, शुगर लेवल सेक्रेशन कम होता है और जिससे हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनको हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और वेट को लॉस करना चाहिए। जो एशियन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से पुरुष की जो वेस्ट लाइन है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फीमेल की जो वेस्ट लाइन है वो 31 से 32 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा फूड, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सुबह उठ के हमें हेल्दी खाना लेना, सुबह हल्के हेल्दी नाश्ता लेना चाहिए जिसमें ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पराठा वगैरह इसमें चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेचुरल डाइट होनी चाहिए और दोपहर में खाने का साथ में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शाम को खाना नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको फैटी ज़्यादा होता है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनको खाना कम खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए या सलाद वलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जूस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आती है स्मोकिंग का जो स्मोकिंग का लोग करते हैं जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे स्मोकिंग की वजह से जो है ना इंसुलिन का लेवल है वो कंटिन्यू बढ़ने का डर रहता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ने का डर रहता है तो बॉडी के अंदर डायबिटीज़ के बढ़ने के चांसेस रहते हैं और डायबिटीज़ जब बढ़ेगी तो जिसके वजह से हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इससे LDL बढ़ेगा, जिससे जो आर्टरी ब्लॉकिंग होने का चांस रहते हैं और हार्ट फेलियर होने का या हार्ट अटैक पड़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। इसके बाद में हमें योगा का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली रूटीन वर्क करना चाहिए, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। देखिए आपको हेल्दी रहने के लिए आपको खुद जिम्मेदार है, कोई डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं सकता। मेरी बात बताने से, मेरे कुछ करने से आपको सिर्फ एक एडवाइस मिल सकती है, आप मोटिवेशन मिल सकता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं। आपको जब तक खुद नहीं करना चाहेंगे तब तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी वीडियोस जो भी है आपको मोटिवेशन वीडियोस हैं वो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे।
देखिए भगवान ने जो हमें एक उम्र दी है, एक ज़िंदगी दी है, इसको अच्छे से बिताने के लिए हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे हमारी बॉडी के हमें एक मिलते ना, तो 24 घंटे के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी बॉडी को आप हलाल में दीजिए प्लीज़। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो उनको फैटी हैं वो भी, जो फैटी नहीं है वो भी, जो वो फिट हैं उनसे भी, और जब बीमार हैं उनसे भी। आपको अपनी बॉडी को 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटा आप बॉडी को देंगे, ये भी तो बॉडी का हक है ना, है ना। ये बॉडी जो भगवान ने बना के दी है, इसके 1 अरबों करोड़ों रुपए की बॉडी के ऑर्गन हमारा इतना महंगा है जो भगवान ने हमें फ्री में दे दिया है, तो हम इसकी केयर करनी चाहिए ना। फिर हम बीमारी नहीं होंगे ना, और जब बीमार नहीं होंगे तो एक अच्छा भारत बनेगा, सब लोग अच्छे से काम करेंगे और एक अच्छी उन्नति होगी। तो हमें सबसे पहले 1 घंटा अपने आप को, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक में कहीं जाइए, घूमने जाइए, टहलने जाइए, कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। तो डायबिटीज़ वाले हों या कोई भी बीमारी हो या किसी टाइप की कोई बीमारी, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मस्ट है। आपको अपने 1 घंटा बॉडी को देना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर इरशाद, सबसे अच्छा दोस्त, हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपको हेल्दी रखूँगा, हमेशा आपको खुश रखूँगा, कोशिश करूँगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मेरा नया चैनल है, मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है वीडियोज़ बनाने की, या मुझे इतने आदत भी नहीं है। एक्चुअली मुझसे बहुत अच्छे सीनियर्स मेरे बैठे हैं यूट्यूब पे, मुझसे अच्छी बातें जानकारी लेने के बाद लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा में जैसा भी हूँ टूटा फूटा कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छी बात बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।